ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कैथोलिक कलीसिया में 16 जुलाई को हम लोग कार्मेल का पर्व मनाते हैं। इस्राएल देश में कार्मेल पहाड़ है जिसको माउंट कार्मेल कहा जाता है। वही जगह के आधारित इस पर्व को रखा गया है। हम लोग पवित्र बाइबल में 2 राजाओं का पुस्तक में 18 अध्याय में सुनते हैं, एलियास नबी उस समय का इस्राएल का राजा अहाब के साथ में विश्वास के बाद लेकर बाल देवताओं को टक्कर किया और उस समय इस्राएल के जीवंत ईश्वर के ऊपर अपना और लोगों के लिए विश्वास को वो प्रदर्शित किया। हम लोग 18 अध्याय में पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। वही जगह चाहे माउंट कार्मेल इस्राएल देश में है जो पवित्र जगह है। और हम लोग देखते हैं बाद में 1200 शताब्दी में कुछ मठवासी लोग वही जगह को चुनते हैं जो कि पवित्र जगह है और गुफा में रहते हैं, केव्स में रहते हैं और उनका मूल उद्देश्य है विनती करना और तपस्या करना, पेनेंस करना, और इसीलिए उनका एक समुदाय हो जाता है। और हम लोग देखते हैं आगे चलकर इतिहास में साइमन स्टॉक जो ब्रिटेन के एक हेरमिट थे, मठवासी थे, वे उस समय में एक सुप्रिया के हिसाब से थे और उनको कुंवारी मरियम दर्शन दिए। कुंवारी मरियम अपने बेटे बालक यीशु को हाथ में पकड़े हैं और इससे उनको दर्शन दिए और वही उनको बताए, चाहे उनको कहे कि वे लोग जो विश्वास करते हैं माता मरियम के बारे में, वे ब्राउन कलर का स्कापुलर पहनने शुरू करें और उनको ब्राउन कलर का स्कापुलर दिया गया और उनको इतना भी प्रॉमिस किया गया कि जो ब्राउन कलर का स्कापुलर पहन के मर भी जाए वो कभी नहीं नरक जाएगा। ये आश्वासन पाकर लोग इसको विश्वास में लिए और उसी तरह आगे चलकर भी जीने की कोशिश की। ये साइमन स्टॉक को दर्शन मिला, दिव्य दर्शन, और ये परंपरा मुताबिक उस दर्शन के अनुसार में वहाँ के मठवासी लोग जीने शुरू किए, आगे बढ़े। और हम आगे चलकर देखते हैं कलीसिया में संत पापा बाद में इसको कहेंगे एक कलीसिया के लिए एक पर्व घोषित किए। हम लोग देखते हैं 1726 ईस्वी में 1726 ईस्वी में इसको कलीसिया के लिए एक पूरा कलीसिया के लिए पर्व घोषणा किए पोप बेनेडिक्ट 8वें, और इसीलिए 16 जुलाई को एक मुख्य पर्व मनाया जाता है। माउंट कार्मेल हम लोग सुने, ये है कार्मेल पहाड़ के नज़दीक कहेंगे, चाहे उसी एरिया में है। हम लोग भी सुने हैं कार्मेल समाज के सिस्टर लोग 2 ग्रुप हैं, कॉन्टेम्पलेटिव और अपोस्टोलिक। कॉन्टेम्पलेटिव ऑर्डर लोग अपना कॉन्वेंट में रहकर अपना जो है प्रेयर और जो कुछ भी उनका कार्यक्रम है वे कॉन्वेंट चाहे चर्च दीवारी के अंदर रहकर करते हैं। लेकिन अपोस्टोलिक कार्मेल जो हैं ये लोग कलीसिया का ज़रूरत के अनुसार में अपने को कॉन्वेंट चाहे अपना जगह से बाहर में भी ये लोग करते हैं। हम लोग हमारे राउरकेला धाम प्रदेश में कार्मेल सिस्टर लोग को देखते हैं। ये एक समाज है
बहुत पुराने समाज यहाँ हमारे ग्राम प्रदेश में आने के लिए, जब बिशप वेस्टरमैन यहाँ शुरू में थे, पहला बिशप 1951 से 1957 ईस्वी में ही इन सिस्टरों को जमशेदपुर टाटानगर से बुलाए, कारण ये राउरकेला एक स्टील प्लांट होने जा रहा था उस समय में। और उनका एक सोच था कि शहरी एरिया में लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, और इसीलिए महिला लोगों का शिक्षा, चाहे लड़की लोगों का शिक्षा के लिए वे चिंतित होकर उनको बुलाए। और उसी समय से 1957 से ही वे लोग यहाँ शिक्षा में अगुवाई कर रहे हैं। हम लोग जो राउरकेला के रहने वाले हैं उनके काम के बारे जानते हैं। हम लोग ख्रिस्तीय विश्वास में भी स्कापुला का व्यवहार करते हैं, और इसीलिए ये पर्व जो है कुमारी मरियम से जुड़े हुए है। कुमारी मरियम के विश्वास में हम लोग इस स्कापुलर को हम लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन ये दिखा गया है कलीसिया में कि संत बेनेडिक्ट के बाद में दूसरे लोग भी, जो लोग मठ में रहते थे, मोनास्ट्री में रहते थे, यही ब्राउन कलर का हैबिट भी पहनना शुरू किए, और ब्राउन कलर का स्कापुला के साथ में हम लोग देखते हैं कई इतिहास में, जैसे सेंट बेनेडिक्ट मैं बोला, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरे लोग भी उसको व्यवहार किए, सेंट तेरेसा ऑफ अविला, और हम लोग सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, ये सब को देखते हैं वही ब्राउन कलर का हैबिट पहन कर वे अपने को आगे बढ़ाए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग सब कोई विश्वासी लोग माता मरियम का विशेष आदर करते हैं, लेकिन कार्मेल का पर्व मनाते समय हम और एक बार ध्यान करेंगे कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन में जो दर्शन का संदेश था, स्कापुला पहनना और उसके अनुसार में प्रार्थना करना और उसके अनुसार में कृपा पाना। स्कापुला में 3 विषय को लेकर कहा गया है। जो लोग इस ब्राउन स्कापुला को पहनेंगे उन्हें आशीष मिलेगा, और उनको भी सलाह दिया गया है अपने जीवन का परिस्थिति के अनुसार में अपने को शुद्ध रखना, चाहे हम विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, अपने जीवन की परिस्थिति में अपने को शुद्ध रखना, और हर दिन रोजरी विनती करना, प्रे द रोजरी। इसलिए रोजरी माला विनती करना हमारे ख्रिस्तीय जीवन में एक अभिन्न अंग है। ये हमारे लिए 3 विषय है जिसको प्रमोट किया जाता है, चाहे जिसके बारे में कहा जाता है। हम लोग इस समाज के बारे में कुछ जानकारी पाए, और कार्मेल का पाप का हिस्ट्री चाहे बैकग्राउंड, और माता मरियम के प्रति हमारा आदर और भक्ति बढ़ते जाए इस पाप के माध्यम से, और हम विश्वास का जीवन में ज़्यादा यही गहराई से जान सकें कि माता मरियम के जरिए से ही यीशु का जन्म हुआ, और यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, जिसको हम लोग हर दिन हर क्षण चाहे हर परिस्थिति में हम ग्रहण करते हैं, कोई भी कठिनाई परिस्थिति होने पर भी। तो आज के इस पर्व दिन में हम लोग कार्मेल के माता मरियम के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबों को ख्रिस्तीय जीवन में आशीर्वाद मिले। आमीन।